नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। एसएससी मैथमेटिक्स सीरीज में आप सभी का स्वागत है। ज्योमेट्री के हमने 37 पार्ट का एनालिसिस किया। आज हमारा पार्ट नंबर 38 है और इसमें सर्कल के अन्य क्वेश्चनों पर हम चर्चा करेंगे और उससे संलग्न जो भी कॉन्सेप्ट हैं उनको भी सीखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सेशन का। पहला क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहता है एक चतुर्भुज ABCD केंद्र O वाले वृत्त के अंदर निहित है। इसका मतलब ये कह रहा है कि ABCD जो एक क्वाड्रिलेटरल है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो एक आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लीजिए। ये हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो सेंटर O यानी वृत्त का केंद्र O वृत्त के अंदर में स्थित है। वो ABCD BOC 92 डिग्री है। BOC यह आपका 92 डिग्री है। ADC 112 डिग्री है। ADC 112 डिग्री। ABO यानी कि ABO यह एंगल आपसे पूछा है। अब आप जानते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने के एंगल का सम 180 डिग्री होता है। और आप यहां थोड़ा सा गौर करेंगे तो आप ये कहेंगे कि भाई यह तो R है। अगर ये R है तो यह आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। तो 180 में से 92 को घटाएंगे 88 बचेगा। 88 का हाफ यानी 44 ये हो जाएगा और 44 ए हो जाएगा। 44 ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक यहां पर एंगल B का और एंगल D का सम 180 होना चाहिए। तो एंगल B क्या होगा? तो एंगल B आप कहेंगे कि ये हो जाएगा 68 डिग्री और जिसमें से 44 डिग्री आपका यहां पर एंगल OBC है। तो एंगल ABO क्या होगा? 68 में से आप 44 को घटा दीजिए तो आ जाएगा 24 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, यानी थीटा इज इक्वल टू 24 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चनों का एनालिसिस करना है। क्वेश्चन बढ़िया से आराम से पढ़िए, क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व होगा। लेकिन अगर आप पढ़ने में जल्दबाजी करेंगे तो मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहता है कि एक ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज है। तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम ड्रा कर देते हैं। ये हमारे पास ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ABCD। BD इसका विकर्ण है। ABD इसका विकर्ण है और AC यानी BD और AC एक दूसरे को पॉइंट E पर काटते हैं। पॉइंट E पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। यदि BEC 128 डिग्री है यानी कि BEC 128 डिग्री, तो आप कहेंगे कि 128 डिग्री ये है तो यह भी तो वही सेम ही एंगल होगा। एंगल E क्या हो जाएगा? तो एंगल E की जगह पर मैं सीधे पुट कर देता हूं 52 डिग्री। ये हो जाएगा आपका 52 डिग्री। अब चलिए क्या कहता है, ECD 24 डिग्री है। यहां पर आपका ECD 24 डिग्री ये सॉरी 25 है ना, 24 नहीं 25 डिग्री। ECD 25 डिग्री है। तो BAC का मान पूछा है। BAC तो आप कहेंगे अगर ये 25 है तो यह एंगल कितना होगा? तो ये हो जाएगा 103 डिग्री। अब आप गौर से देखिए, आपको पूछा क्या है? BAC यानी कि BAC इस एंगल के बारे में पूछा है। ये थीटा है। तो आप कहेंगे इस आर्क से हमने सर्कल पे एक
पॉइंट ड्रा किया पॉइंट डी, और यहां पर एक एंगल बना 103 डिग्री का। सेम आर्क से लेकर सर्कल पे कहीं भी एंगल बनाएंगे तो वह सेम ही एंगल बनेगा, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 103 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 103 डिग्री। क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने बहुत बढ़िया से पढ़ा है कि सेम आर्क से अगर हम सर्कल पर कहीं भी एंगल बनाते हैं तो वह एंगल सेम होगा, लेकिन सेगमेंट सेम होना चाहिए। अगर वह लार्ज सेगमेंट में बन रहा है तो लार्ज सेगमेंट में बनना चाहिए, अगर वो माइनर सेगमेंट में बन रहा है तो माइनर सेगमेंट में बनना चाहिए। बस यही केवल इसमें फर्क है कि माइनर सेगमेंट में बन रहा हो तो माइनर सेगमेंट में जितने भी एंगल होंगे सेम आर्क द्वारा वह इक्वल होंगे। चलिए अब एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। और अगर इसको आप समझ लेंगे तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन पे अप्रोच कर सकते हैं और टाइम भी बचाएंगे अपना। हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, यहां से दो टेंजेंट ड्रा की गई है AP और CP। पॉइंट ये टेंजेंट एक दूसरे को पॉइंट P पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। पॉइंट A से लार्ज सेगमेंट में एक पॉइंट रखा गया पॉइंट B, इसको मिलाया गया और B से C को मिला दिया गया। सेम यही माइनर सेगमेंट में A से D को मिलाया और D से C को मिलाया। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएंगे। अगर यह एंगल थीटा है, अगर यह एंगल थीटा है, एंगल P इज इक्वल टू थीटा डिग्री, तो इन सभी एंगलों की वैल्यू बतानी है आपको। अब आप देखिए गौर करेंगे तो आप कहेंगे कि यहां पर तो 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि किसी भी टेंजेंट पे केंद्र से डाला गया परपेंडिकुलर कोई रेखा डालेंगे तो परपेंडिकुलर में बाइसेक्ट कर देगी इसको। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये 90 है तो यह एंगल कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। अच्छा, केंद्र पर 180 माइनस थीटा बना तो परिधि पर कितना बनेगा सेम सेगमेंट में, आप कहेंगे इसका हाफ बनेगा, तो 90 माइनस थीटा बाई 2 बनेगा, 90 माइनस थीटा बाई 2। अब आप गौर करेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD, तो एंगल D क्या होगा, आप कहेंगे ये हो जाएगा 90 प्लस थीटा बाई 2, थीटा बाई 2। अब एक एंगल और आता है बहुत इंपॉर्टेंट, यह एंगल कितना होगा, तो आप कहेंगे कि एंगल OAC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 180 माइनस थीटा और डिवाइडेड बाई 2 हाफ, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, यह भी R है यह भी R है, तो यहां से 180 कट जाएगा, ये बन जाएगा प्लस, तो आपका आ जाएगा थीटा बाई 2, थीटा बाई 2, यानी कि यह एंगल बनेगा आपका थीटा बाई 2। सेम आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो यह भी एंगल थीटा बाई 2 हो जाएगा। और ये सबसे ज्यादा गोल्डन प्रॉपर्टी है, सबसे इंपॉर्टेंट है। आइए अब इस पर क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में कहता है कि PA और PB वो केंद्र वाले वृत्त के टेंजेंट है। एक हमारे पास सर्कल है, ये पॉइंट है P, A और B, ठीक। बिंदु P बाहर है, A और B वृत्त पर स्थित है, वृत्त की सर्कल पर स्थित है। C चाप पर स्थित एक बिंदु है, C यहां पर स्थित एक बिंदु है। कहीं पर भी जो भी चाप है मेजर चाप पे आर्क पे स्थित है। तो ACB 71 डिग्री है, ACB 71 डिग्री है, 71 डिग्री। चलिए ACB 71 डिग्री। अब आपको बताना है एंगल P की वैल्यू क्या है, थीटा। तो आपने कहा कि यह तो एंगल मुझे पता है, यह है 90 माइनस थीटा बाई 2, यही है, और इसका मतलब ये 71 है, तो इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 19 आ जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट,
थीटा इज इक्वल टू 38 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। ओरल भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये तो समझने के लिए हमने लिखा है यहां पर। जैसे यहां वैल्यू मिल जाएगी तो थीटा की वैल्यू बहुत आराम से फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहता है एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो सर्कल के अंदर होगा, जाहिर सी बात है। चलिए ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और यहां कहता है कि बिंदु वृत्त पर एक बिंदु ए और सी की स्पर्श रेखाएं पी पर प्रच्छेद करती हैं। तो इसको हम यहां से एक टेंजेंट ड्रा कर देते हैं, पॉइंट सी से यहां पर जाके मिल रही है। ठीक है, ये है पॉइंट पी। ए बी सी 98 डिग्री है। ए बी सी यानी कि ए इधर से है, यहां पर बी है और यहां पर सी है। ए बी सी एंगल बी 98 डिग्री, इन 98 डिग्री। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि आपको पता है कि अगर हम बात करें एंगल सी की तो ये क्या होता है 90 माइनस थीटा बाई 2। यह ऑलवेज 90 से लेस होगा। और यह कितना एंगल बनता है? आप कहेंगे यह 90 प्लस थीटा बाई 2 होता है, तो यानी कि 90 से ज्यादा बनेगा। अब आपसे पूछा है एपीसी यानी कि इसकी वैल्यू बतानी है आपको थीटा की, तो यहां पर 98 है जाएगा, तो इधर हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 16 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। तो इसको तो देख के आप आराम से ओरल ही सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें कहता है किसी वृत्त पर 8 बिंदु है, 8 पॉइंट है। सेम 8 पॉइंट का मतलब है कि जो वॉच है आपका सेम वही कंडीशन यहां पर अप्लाई की गई है। ये 4 पॉइंट हमने बना दिया और 4 का हाफ पॉइंट ए कर दिया। ए बी सी डी ई एफ जी एच, और ये आपका सेंटर है। अब यहां पर 360 डिग्री का एंगल बन रहा है, 360 डिग्री का, और 360 डिग्री को 8 बराबर भागों में यहां पर बांटा गया है। अब ध्यान से समझिएगा, 8 बराबर भागों में यहां पर बांटा गया है। अब आपसे पूछा है EDH का मान बताना है, तो H और D को हम मिला देते हैं। अगर H और D को हम मिला देंगे ऐसे, तो हम ये कह सकते हैं कि ये सेंटर से होके गुजर रहा है। ये हमेशा सेंटर से होके गुजरेगा, सेंटर O से होके गुजरेगा। EDH, E यहां से अगर हम इसको मिलाते हैं 90 डिग्री बनेगा, और यहां से इसको मिला देंगे EDH यानी कि यह थीटा डिग्री। इसकी वैल्यू आपसे पूछा गया। अब आप गौर करिए कि अगर मैं कहूं कि एक लाइन यहां ड्रा कर दूं, एक लाइन मैं ऐसे ड्रा कर दूं, तो यहां का मान आप बता सकते हैं। आप कहेंगे ये तो 8 पार्ट में बटा हुआ है, तो 360 को 8 से डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा 45 डिग्री। यानी कि इसकी वैल्यू 45 डिग्री है, इसकी वैल्यू 45 डिग्री है। बचेगा कितना एंगल? आप कहेंगे इन दोनों का सम हो जाएगा 135। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 135 डिग्री का हाफ ही तो बनेगा, क्योंकि यह भी आ रहा है, यह भी आ रहा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो 67.5 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। आइए सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद इस पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। अगर मेरे पास एक सर्किल हो और उस पे हमने टेंजेंट ड्रा किया हो, ये हमने टेंजेंट एक ड्रा कर दिया पी क्यू, ये पॉइंट पी है जो सर्कल के सरकमफ्रेंस पे है, और यहां पर है क्यू। एक और लाइन ड्रा किया जो कि छेदक रेखा के रूप में है, और वो
केंद्र से होके गुजर रहा है, यानी सेंटर ओ से होके गुजर रहा है। यह ए बी, बी को पी से मिलाया, पुनः ए से पी को मिलाया। अब यहां पर हम एंगल की प्रॉपर्टी देखेंगे कि कौन कौन सा एंगल कहां कहां पर बनेगा, और थीटा के फॉर्मेट में देखेंगे। यदि यहां पर एंगल थीटा बन रहा है तो आप गौर करेंगे यह एंगल कितना होगा। आप कहेंगे यह भी थीटा होगा। क्यों थीटा होगा? क्योंकि अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के अनुसार यह एंगल भी थीटा होगा, सेम एंगल होगा। अगर यह एंगल थीटा हो गया और ये 90 डिग्री है क्योंकि यह सेमी सर्कल में है, तो यह एंगल कितना होगा? तो आप कहेंगे 90 माइनस थीटा, यही होगा। अब अगर इस एंगल की बात करें तो ये होगा 90 प्लस थीटा। इसी प्रकार से अगर इस एंगल की बात करें तो 90 माइनस 2 थीटा होगा। आपको सभी एंगल की प्रॉपर्टी मिल गई है कि आप अगर एक एंगल कहीं से दिया गया है तो दूसरे एंगल का आराम से फाइंड आउट कर लेंगे, बहुत ज्यादा उसमें कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। आइए अब इसी पर आधारित एक क्वेश्चन करते हैं। इसमें कह रहा है ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, तो हमने एक सर्कल ड्रा कर दिया वो केंद्र वाला, और इसकी पी आर स्पर्श रेखा है, ये आपका टेंजेंट है, और एस क्यू इसका व्यास है जो कि आगे बढ़ाने पर पॉइंट पी से मिल रहा है, एस क्यू। अब कह रहा है क्यू आर पी 28 डिग्री है। क्यू आर पी का मतलब आपका यह एंगल बनेगा, ये 28 डिग्री है, ये 28 डिग्री। तो आपसे पूछा है एस पी आर यानी कि इसकी वैल्यू आपसे पूछा है, और आप ये जान रहे हैं कि अभी जस्ट आपने प्रूव किया अगर मैं इसको यहां मिला दूं तो ये सेमी सर्कल में क्रिएट होगा, तो यहां पर एंगल थीटा बनेगा तो वही एंगल यहां पर बनेगा, यानी 28 यहां पर भी है, 28 यहां पर भी है। अब आप गौर करेंगे कि इतना लिखने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि हमने जब इस टर्म को अभी एनालिसिस किया तो इसकी वैल्यू तो हमको मिली थी 90 माइनस 2 थीटा, यही थी। अब 2 थीटा यानी थीटा की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे? 28, यानी कि अगर इसको x मान लीजिए, थीटा के टर्म में ना मानिए, इसको x मान लीजिए, तो 2 थीटा यानी कि 28, तो 90 माइनस 56 इज इक्वल टू 34 डिग्री, 34 डिग्री इसकी वैल्यू आएगी। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसमें कह रहा है ओ केंद्र वाले वृत्त में ए बी व्यास है। ओ केंद्र वाला एक सर्कल हमने ड्रा कर दिया, और इसमें ये व्यास है ए बी, व्यास ए बी, और बिंदु पी तक निर्मित किया गया है। पीटी इसकी स्पर्श रेखा है, यानी कि आपका ये पी एक स्पर्श रेखा है। ए बी, और ये इसके सेंटर से होते हुए गुजर रहा है, ठीक है। बीपीटी, बीपीटी आपका ये गिवन है 36 डिग्री, 36 डिग्री, और बीसीपी की वैल्यू पूछा है, बीसीपी यानी कि ये टेंजेंट है आपका पी और यहां पर सी पर, यह आपसे पूछा है बीसीपी। इसकी वैल्यू आपको बतानी है कि यह वैल्यू कितनी होगी। तो आप कहेंगे यह थीटा का मान हमको ज्ञात करना है, और यह गिवन है आपका 90 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू 36। तो जब इधर पक्षांतर कर देंगे
तो ये आ जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू 4 और यहां पर आ जाएगा 54। यहां से काट देंगे तो थीटा इज इक्वल टू 27 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें देखिए कह रहा है कि पी ओ क्यू का मान क्या होगा। पी ओ क्यू यानी कि इसकी वैल्यू थीटा की वैल्यू बतानी है। तो आप गौर करेंगे तो आप कहेंगे कि यह जो चाप है यानी आर्क पी क्यू द्वारा एक तो एंगल इसकी परिधि पर ये बन रहा है और दूसरा एंगल केंद्र पर ये बन रहा है। तो जाहिर सी बात है जो यहां पर एंगल बनेगा तो ये कितना होगा, θ/2 होगा। θ/2 होगा, इसी का दुगना यहां पर केंद्र पर बना हुआ है बस। अब देखिए अगर यहाँ 45 है, आर यह भी आर है यह भी आर है, तो यह भी 45 होगा यानी कि अब दूसरे टर्म में यहां देखिए पी ओ आर में यह भी 10 है तो यहां भी 10 होगा। तो यह एंगल कितना हो जाएगा, आप कहेंगे ये हो जाएगा 35, यानी इसकी वैल्यू आ गई आपकी 35। यह एंगल है 35 डिग्री। अब 35 डिग्री है तो केंद्र पर कितना बनेगा, आप कहेंगे 70 डिग्री बन जाएगा, दुगना बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहता है केंद्र ओ वाले एक वृत्त है जिसका व्यास ए बी है। एक सर्कल ड्रा करते हैं और इसका व्यास जो है ए बी है। ये ए बी व्यास है। सी डी एक जीवा इस प्रकार से है। ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, समलंब चतुर्भुज है, ट्रेपेजियम है। यानी कि सी डी आपका यहां कहीं पर इस प्रकार से है, इसको हमने यहां मिला दिया। ये समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज की प्रॉपर्टी में आप ये जान रहे हैं यह पैरेलल है इसके, ठीक है। अब कहता है बी ए सी 23 डिग्री है, यानी कि यह आपका डी है और ये सी है। बी ए सी 23 डिग्री, यानी कि यह 23 डिग्री, तो यह भी 23 डिग्री होगा। अल्टरनेट एंगल आर इक्वल। सी ए डी इसके बराबर है, सी ए डी, यानी कि इसकी वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो आप देखेंगे कि अगर यहां पर 23 है तो आप ये बताएं कि यह एंगल कितना होगा। यह एंगल आप कहेंगे ये सेमी सर्कल में है, सेमी सर्कल में यानी कि 90 डिग्री है, तो यह तो 90 डिग्री हो गया। यह एंगल कितना बनेगा, तो आप कहेंगे 67 डिग्री बनेगा, बचा हुआ 67 डिग्री। और यह एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो 67 यहां बना तो यहां कितना बनेगा, तो 113 बनेगा, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने के एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब अगर यहां पर 113 वैसे बनाने की विशेष जरूरत नहीं है, क्योंकि एंगल सी और एंगल ए का मान 180 डिग्री होना चाहिए। तो थीटा क्या आएगा आपका, थीटा यहां पर, तो थीटा आ जाएगा आपका 44 डिग्री। कितना आएगा, 44 डिग्री, क्योंकि एंगल ए प्लस एंगल सी की वैल्यू 180 डिग्री होगी। तो यहां पर थीटा इज इक्वल टू 44। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक वृत्त में जीवा एडी और ए बी को वृत्त के बाहर एक बिंदु ई पर मिलती है, यानी कि एक हमने सर्कल ड्रा किया, इसमें दो जीवाएं हमने ड्रा की,
और इसको जीवा ना मान के आप कह सकते हैं कि यह छेदक रेखा है, यानी कि सिकेंट है। चलिए, अब यहां कहता है कि जीवा एडी को जब बढ़ाया गया तो पॉइंट ई तक इसको बढ़ाया गया और बी सी को भी पॉइंट ई तक बढ़ाया गया, यानी कि यह जो है आपका पॉइंट ई एक दूसरे के इंटरसेक्शन पॉइंट है। अब कह रहा है बी ए ई 76 डिग्री है, यानी कि बी ए ई यह एंगल आपका 76 डिग्री है, 76 डिग्री है। ADC 102 है, ADC यह आपका 102 डिग्री है, 102 डिग्री है। तो AEC यानी AEC इसकी वैल्यू आपसे पूछा है, थीटा का मान क्या होगा। तो इसको तो बहुत आराम से आप बता सकते हैं। आप गौर करेंगे तो आप कहेंगे कि यहां पर भी 76 डिग्री होगा, क्योंकि कोई भी अगर आपने सर्कल ड्रा किया, कोई भी सर्कल ड्रा करेंगे उसमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। मान लो यहां पर अगर थीटा बना तो इसका यह एक्सटीरियर एंगल भी सेम एंगल होगा, थीटा होगा। बस यही प्रॉपर्टी यहां पर लगा देंगे। अब अगर 76 यहां हो गया तो यहां तो आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि 180 डिग्री होगा, तो ये क्या हो जाएगा 78 डिग्री। अब 180 में से आप घटा दीजिए इतना, 78 और 76 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 154 डिग्री। इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 26 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 26 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें कह रहा है इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल ED पैरेलल टू AC एंड CBE 65 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ DEC। तो एंगल DEC की वैल्यू बतानी है, जो कि थीटा का मान है। तो आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आप ये कहेंगे कि भाई यहां पर कुछ चित्र अधूरा है, इसको हम पूरा कर लेते हैं। अगर मैं इसको यहां से मिला दूं, इसको मैं यहां से मिला दूं, तो आप गौर करेंगे कि यह मेजर आर्क ले लीजिए, ये माइनर आर्क, सॉरी मेजर नहीं, ये माइनर आर्क लेंगे। अगर इससे हमने सरकमफ्रेंस पे दो एंगल बनाए, एक तो यह एंगल बना और दूसरा यहां पर यह एंगल बना, तो दोनों एंगल सेम होंगे कि नहीं? आप कहेंगे यह भी 65 ही होगा, 65 होगा, यानी कि यह तो 90 डिग्री है, सेमी सर्कल में बना है, तो यह कितना एंगल होगा? तो आप कहेंगे कि यह हो जाएगा 25 डिग्री, यह 25 डिग्री हो जाएगा। आप गौर करेंगे कि AC पैरेलल है ED के, तो अल्टरनेट एंगल आर इक्वल होंगे, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 25 डिग्री होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ चित्र ऐसे दिए जाएंगे, थोड़ा सा अधूरे रहेंगे, उनको आपको पूरा करना रहेगा, और पूरा करेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें कहता है O एंड C आर रिस्पेक्टिवली अर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर। तो एक ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं। चलो एक ट्रायंगल हमने ड्रा किया। इसमें कह रहा है कि O इसका अर्थो सेंटर है, यानी कि यहां से एक लाइन ड्रा कर देते हैं। यह आपका O हो गया अर्थो सेंटर, और कहता है C इसका सरकम सेंटर है, और ये एक्यूट एंगल है, C सरकम सेंटर है, यानी कि आप यहां से करिए, ये आपका पॉइंट C हो गया, C सरकम सेंटर है। सरकम सेंटर है तो कहता है कि ये एंगल जो है एक्यूट एंगल है, PQR है,
क्यू आर, ठीक। पॉइंट पी एंड ओ ज्वाइंट द प्रोडक्टेड टू मीट एट साइड क्यू आर एट एस। पी को जब ज्वाइंट किया तो यस पर ये मिलता है, ठीक है। अब कह रहा है कि क्यू सी आर 28 डिग्री है। क्यू सी आर यहां पर ये कहता है 28 डिग्री है, 128, सॉरी 28 नहीं 128 डिग्री, 128 डिग्री है। पी क्यू एस 54 डिग्री है। पी क्यू एस यह आपका 54 डिग्री है, 54 डिग्री, ठीक है। अब कह रहा है कि आरपीएस की वैल्यू बतानी है, आरपीएस यानी कि इसकी वैल्यू बतानी है थीटा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से बता सकते हैं। आप थोड़ा सा गौर करेंगे कि यह तो सरकम सेंटर है, सरकम सेंटर के केंद्र पर 128 डिग्री है, तो टोटल यहां पर कितना डिग्री बनेगा, यहां पर कितना डिग्री बनेगा, तो इसका हाफ बनेगा, तो आप कहेंगे यहां से 64 डिग्री बनेगा। 64 डिग्री यानी कि थीटा और एक एंगल और है। अब एक एंगल और है, इसका मतलब जब ये अर्थो सेंटर 90 डिग्री का है तो यहां तो आपका 36 डिग्री बना, 36 डिग्री बना। अब आप 64 में से 36 को घटा दीजिए तो 8 6 14 और यहां पर 2 आ जाएगा, कितना बनेगा 28 डिग्री, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 28 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। इसमें कहता है कि ए बी पी ए सी क्यू क्रमशः बिंदु बी और सी पर एक वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं। तो एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं। और इनकी दो टेंजेंट है, दो स्पर्श रेखाएं हैं बी और सी पर, यानी कि ये पॉइंट अगर बी है और ये सी है, इससे टच होके दो स्पर्श रेखाएं जा रही हैं। और ये है क्यू और यहां पर ए है और ये पी है और ये ए है, ठीक है। अब कहता है कि सी डी वृत्त का व्यास है, सी डी वृत्त का व्यास है, तो हम यहां से ही बना देते हैं, ये सी डी वृत्त का व्यास हो गया, सी डी एक वृत्त का व्यास हो गया। पी ए क्यू 50 डिग्री है, पी ए क्यू 50 डिग्री है, यानी कि यह 50 डिग्री, 50 डिग्री है। तो डी बी पी यानी कि डी बी पी इसकी वैल्यू आपको बतानी है। यह आपको गिवन है थीटा, यह आपको थीटा है, थीटा की वैल्यू बतानी है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, एक बार देखते हैं। अब आप ये जानते हैं कि यहां पर कुछ चित्र अधूरा है, इसको पूरा कर लीजिए, मामला क्लियर हो जाएगा। यहां से अगर मैंने इसको मिला दिया, चलो इसको हमने मिला दिया। अब आप जानते हैं कि यहां 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और जब भी हम बात करेंगे किसी भी टेंजेंट की स्पर्श रेखा की, जो टेंजेंट के AC है वह किसके बराबर होगा, AB के बराबर होगा, AC AB के बराबर होगा। यानी कि अगर दोनों साइडें बराबर है तो एंगल भी बराबर होंगे। तो यह एंगल कितना बनेगा, तो आपका 50 130 यानी 65, 65 डिग्री यह बनेगा और 65 डिग्री यह बनेगा, 65 डिग्री यह बनेगा। तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप जानते हैं कि अगर 65 ये बना तो ये 25 डिग्री बनेगा, और 25 डिग्री बना तो यह अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के अकॉर्डिंग थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 डिग्री, 25 डिग्री। ऐसे भी लगा सकते हैं। अब दूसरा तरीका और भी देखिए कि यदि आपने कहा
कि यहाँ पर 65 डिग्री बना है तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो यहाँ जो एंगल बचेगा टोटल 180 होना चाहिए, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा आपका 25 डिग्री। तो यह थीटा जो बनेगा वह 25 डिग्री का हो। दोनों तरीकों से लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें कहता है दिए गए चित्र में ABE 25 डिग्री है और ACD 37 डिग्री है। यह आपका 25 डिग्री है और यह एंगल आपका 37 डिग्री। तो BAC इसकी वैल्यू बतानी है, थीटा की वैल्यू बतानी है। BAC की वैल्यू बतानी है। चलो अगर हमने कहा कि भाई एक एंगल हम यहां पर x मानते हैं, x, तो आप बताएं कि यह अगर x है, ये तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ADBE है, तो यहां पर x होगा कि नहीं? आप कहेंगे होगा। अच्छा ट्रायंगल देखिए PEC में यह एंगल एक्सटीरियर एंगल बनेगा कि नहीं? आप कहेंगे बनेगा, ये 37 प्लस x होगा। अब आप गौर करेंगे कि ट्रायंगल BDP को देखिए, BDP की देखिए आप इस एंगल की बात करेंगे तो ये कितना होगा, क्योंकि इसका एक्सटीरियर एंगल x है, तो यहां पर आपका आ जाएगा x माइनस 25 डिग्री, x माइनस 25 डिग्री। बस अब अगर आपने यह सिद्ध ही कर दिया तो यह एंगल 180 डिग्री का है, तो x माइनस 25 डिग्री प्लस 37 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, यही है। तो यहां पर 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 उधर घटाएंगे तो आ जाएगा 168। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 84 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर 84 डिग्री है, तो एंगल DPE इज इक्वल टू 84 प्लस 37 डिग्री। तो यहां हो जाएगा 7 4 11, 8 3 11 1 12, 121 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? 180 में से घटा दीजिए इसको 121 डिग्री को, तो 60 यानी 59 आ जाएगा, 59 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, 59 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन को कहता है कि ओ केंद्र वाले एक वृत्त की जीवा AB और CD बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती हैं, यानी कि बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये नहीं कहा गया कि वो जो है सर्कल के बाहर है। तो AOD 32 डिग्री है और COB 26 डिग्री है, तो APD का मान बताना है। अच्छा इसको करने से पहले एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, उसके बाद हम करेंगे इसको, ताकि चीजें एकदम आपके लिए क्लियर हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये एकदम मोस्टली इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट बढ़िया से रीड कर लिया तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएगी। 1 2 3 और 4, ये 4 टर्म हम यूज करेंगे। इसको 4 ही इसके प्रकार हैं। चलिए अब इसमें हमने एक सर्कल लिया है और सर्कल पे 2 हमने सेकेंड ड्रा किया है, छेदक रेखाएं ड्रा की है। आप कहेंगे कि कहीं कहीं लिखा मिलेगा जीवा ड्रा किया और जीवा को आगे बढ़ाया तो पॉइंट P पर जाके वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। इस तरह से जाके बाहर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और आपका ये केंद्र है, केंद्र O है, O से हमने इसको ज्वाइंट कर दिया।
सेम कंडीशन में इसको ज्वाइंट कर दिया। अब यहां अगर एंगल x बन रहा है और यह एंगल y है, तो यहां एंगल आपका बनेगा, यह अगर थीटा है तो थीटा की वैल्यू जो आएगी, नीचे लिख देते हैं, थीटा की वैल्यू आएगी x माइनस वाई बाई टू, एक्स माइनस वाई बाई टू। यह आपका एंगल आएगा x माइनस वाई बाई टू। अच्छा, अब अगर यह पॉइंट P और करीब में आए, यानी कि कहीं यहां पर आ जाए कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से आ गया, यानी कि पॉइंट P आ गया अभी इसके सर्कल पे आ गया है। तो आप ये बताइए कि यहां पर जो y था, y तो 0 हो गया, यानी कि यह x डिग्री तो है और y यहां पर हो गया है 0 डिग्री, y 0 हो गया। तो हम कहेंगे कि यह वैल्यू जो है यह x माइनस 0/2 होगी, यानी कि x बाई 2 होगी, x बाई 2 होगी, आप कह सकते हैं। और आपने प्रूव्ड भी किया है कि x बाई 2 क्यों होगा, क्योंकि ये केंद्र पर बना एंगल परिधि पर बने एंगल का हाफ होता है, दुगना होता है, परिधि पर बने एंगल का दुगना होता है, यानी कि जो सरकमफ्रेंस पे एंगल बनेगा वह हाफ होगा और उसका दुगना होगा परिधि पर, जो केंद्र पर बनेगा सेंटर पे। अब अगर P को और करीब ले आते हैं, P को और करीब ले आते हैं कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से हम ले आए और हमने फिर वही यहां पर पॉइंट O है, इसको ज्वाइंट किया, अब आप गौर करेंगे कि पॉइंट P तो यहां पर आ गया, पॉइंट P यहां पर आ गया इसके अंदर। अब अगर आपने कहा कि यह x है तो y तो निगेटिव में चला गया, अब जो ये y बचा था y ये y अब निगेटिव में, क्योंकि एक दूसरे को क्रॉस कर दिया है। जब पहले तो इसी एक ऊपर था, यानी कि एक दूसरे पर ओवरलैप पहले कुछ इस प्रकार से था, दूसरे कंडीशन में यह बना और तीसरे कंडीशन में उसको ओवरलैप कर गया इस प्रकार से, यहां पर माइनस डिग्री। तो आप कहेंगे y तो अब माइनस के टर्म में आ गया है, y माइनस वाई के टर्म में आया है, तो यहां पर उसको पुट कर देंगे, तो P की वैल्यू सेम वही रखेंगे, P इज इक्वल टू क्या होगा, तो आप कहेंगे कि x माइनस वाई बाई 2, तो यह हो जाएगा x प्लस वाई बाई 2, ये P की वैल्यू आएगी। जब P सेंटर में बनेगा, यानी कि सर्कल के अंदर बनेगा, सेंटर में नहीं सर्कल के अंदर बनेगा, तब ये कंडीशन अप्लाई होगी। अब चौथा केस क्या बनता है, चौथा सबसे इंपॉर्टेंट केस है, सेम डिक्टो इसी प्रकार का है। तो इसी को हम उठा के रख देते हैं ना, चलिए। अब यहां पर अगर आपसे पूछा गया यह एंगल बताइए, यह एंगल, इस एंगल की वैल्यू बताना है और आपको गिवन है यह x है और यह y है, तो इसकी भी वैल्यू होगी x प्लस वाई बाई 2। ये चार कॉन्सेप्ट हैं, चारों केवल एक ही कॉन्सेप्ट से निकले हुए हैं, लेकिन चित्र आपको अलग अलग बना के देगा एग्जामिनर। अभी चलिए इसके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी और समझ में भी आ जाएगा। चलिए, अब यहां पर ये कहता है कि एक ओ केंद्र वाला एक सर्कल है, एक हमने सर्कल ड्रा किया और इसमें कहता है AB और CD
बिंदु P पर प्रच्छेद करती हैं, यानी कुछ इस प्रकार से हैं ए बी ए बी, यहां पर डी है और ये सी है, और ये पॉइंट P पर प्रच्छेद कर रहे हैं। अब कहता है कि AOD 32 डिग्री, यह सेंटर है, तो सेंटर A यहां पर OD, तो इसको मिला दीजिए। यह O है, कहता AOD 32 डिग्री है, यह 32 डिग्री है। COB 26 डिग्री है, COB यह 26 डिग्री है। तो APD यानी कि P की वैल्यू आपसे पूछा है, तो P इनके सम का हाफ होगा, तो यहां पर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 2 8 यानी कि 58/2, तो 29 डिग्री। अब 29 डिग्री तो यहां पर गिवन नहीं है, तो यहां पर ऑप्शन दिया है 26 से लेकर 30, इसके बीच में है। 22 से 26 ये नहीं होगा, 30 से 34 ये भी नहीं होगा, 18 से 22 ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहता है केंद्र O वाले एक वृत्त की दो जीवाएं एक दूसरे को बिंदु P पर काटती हैं। AOD 100 डिग्री है, BOC 70 डिग्री है, APC का मान आपको बताना है। तो यहां पर एक सर्कल ड्रा करते हैं। दो जीवाएं एक दूसरे को पॉइंट P पर काटती हैं। चलिए सेम वही फिगर बनाया गया है, यह A है, A आपका B है, और ये D है, और यहां पर C है। पॉइंट P पर एक दूसरे को काट रही हैं, तो AOD यानी कि AOD 100 डिग्री है, A आपका 100 डिग्री है AOD, और BOC 70 डिग्री है, BOC यहां पर वो है 70 डिग्री है। तो एंगल P क्या होगा, तो आप कहेंगे एंगल P होगा इसका हाफ, इनके सम का हाफ होगा, यानी कि 170 का हाफ होगा, 170 का हाफ होगा, तो 85 डिग्री। तो आपका ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहता है वृत्त जिसका केंद्र O है, दो जीवाएं AB और CD प्रच्छेदी बिंदु P पर प्रच्छेद करती हैं, यानी कि इंटरसेक्ट कर रही हैं। AOC 35 है, APC 58 डिग्री है, BOD का मान आपको बताना है। सेम डिक्टो उसी प्रकार का क्वेश्चन है जो अभी आपने सॉल्व किया। ये हमारे पास एक सर्कल है जिसकी दो जीवाएं ये पॉइंट A है, ये B, यहां पर D है, और ये C है, और ये केंद्र पर O बना है, सेंटर पे O है, और यह पॉइंट P है। अब आपसे पूछा गया है कि AOC यानी कि इसकी वैल्यू 35 डिग्री गिवन है, और APC 58 डिग्री है, यानी कि APC यह 58 डिग्री है, ठीक है। और BOD
आपका थीटा। यहां पर आपसे पूछा गया थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से बता सकते हैं। 58 का दुगना कर देंगे, यानी कि 35 प्लस थीटा इज इक्वल टू 58 का दुगना करेंगे 116 आ जाएगा, और थीटा इज इक्वल टू 116 माइनस 35, तो आ जाएगा 81 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 81 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। आपको फिगर देख के घबराना नहीं है, आपको उसमें क्लू खोजना है कि कहां पर फिगर में मिस्टेक है या किस इस फिगर को हम पूरा कैसे करेंगे। इस चित्र में कह रहा है कि ABC 95 डिग्री है, यह आपका 95 डिग्री है, ठीक है। और कहता है कि FED आपका 115 डिग्री, 115 डिग्री है। यहां कोई स्केल से इसको नहीं बनाया गया है। कोण APC यानी कि इसकी वैल्यू बतानी है आपको। APC यानी कि P, इसकी वैल्यू अल्टरनेट एंगल आर इक्वल, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल होगा। तो APC FPD का मान एक ही होगा, क्योंकि जब दो लाइनें एक दूसरे को वर्टिकली काटती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। चलिए अब यहां पर देखेंगे कि इस चित्र को पूरा कैसे करें। देखिए अगर यहां से आपने इसको मिला दिया तो मामला आपका क्लियर है। आप भी बताइए कि ABDC एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना कि नहीं। आप कहेंगे बन गया है, तो यह एंगल कितना होगा। तो आप कहेंगे यह 95 है, तो यहां पर एंगल ये हो जाएगा 85 डिग्री, 85 डिग्री, ठीक है। आप गौर करिए FEDC एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो यह एंगल कितना होगा। सामने का एंगल 115 डिग्री है, तो यह एंगल होगा 65 डिग्री, 65 डिग्री। अच्छा, ट्रायंगल PDC में यह एंगल आपका वर्टिकली अपोजिट, सॉरी एक्सटीरियर एंगल है। यह क्या बनेगा, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होगी, इनके सम के बराबर होगी। तो इनको हम ऐड कर देते हैं, तो 8 6 14 1 15 यानी 150 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंगल APC इज इक्वल टू 150 यानी 150 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। इसमें कह रहा है दिए गए चित्र में O वृत्त के केंद्र है, तब थीटा का मान बताना। ये थीटा है, थीटा का मान आपको बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये थीटा है और थीटा की वैल्यू क्या है, x प्लस वाई, सॉरी x माइनस वाई बाई 2 है, x माइनस वाई बाई 2 है, क्योंकि ये जो है सर्कल के बाहर बना हुआ है। अब यहां पर करेंगे 50 माइनस 30 बटे 2 यानी कि 10 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहता है यदि AXP 56 डिग्री है तो AOB का मान बताना है। यानी AXP यह जो है आपका AXP यह 56 डिग्री है, तो आपको यह पूछा है AOP की वैल्यू बतानी है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप कहेंगे कि यह जो है हमने P से A को मिला दिया, तो आप देखेंगे सेमी सर्कल ये तो 90 डिग्री का एंगल बन गया। अगर यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन गया है तो यह एंगल कितना होगा, आप कहेंगे यहाँ पर आपका एंगल आ जाएगा 34 डिग्री, 34 डिग्री, 34 डिग्री, 34 डिग्री। इस ट्रायंगल को देखिए, एक एंगल 90 है, एक 56 है, तो आपका एक आ गया 34 डिग्री। अब आपका क्वेश्चन तो सॉल्व है और इसमें कुछ बचा नहीं। आप आर्क देखिए AB, AB से हमने सरकमफ्रेंस पे एंगल 34 का क्रिएट किया, 34 का, तो यहां पर कितने का होगा, केंद्र पर आप कहेंगे इसका दुगना हो जाएगा, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा इज इक्वल टू 34 इंटू 2 इज इक्वल टू 68 डिग्री।
तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। एक हमारे पास एक सर्कल है और ये पॉइंट ए है, ये बी है। यहां पर ए पॉइंट है आपका ओ और यहां पर है एक्स और ये है वाई, यानी कि ए वाई और बी एक्स पॉइंट पी पर इसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हमने ये कॉन्सेप्ट को अभी पहले रीड कर चुके हैं हम, लेकिन ये चित्र थोड़ा सा अलग बनाया है वही कॉन्सेप्ट, बाकी और कुछ इसमें है नहीं। अब इसको गौर से देखेंगे कि यहां पर p की वैल्यू आई है 90 प्लस y/2। ऐसा क्यों है इसको भी समझ लेते हैं। अगर क्यों का मतलब आपको पता चल गया, कैसे हुआ है यह पता चल गया, तो कॉन्सेप्ट आपको भूलेगा नहीं। अब आप गौर करेंगे, अगर मैं कहूं यहां पर x कर दूं x, तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, x कर दीजिए तो p की वैल्यू तो मैं बता सकता हूं कि p इज इक्वल टू x प्लस y/2, यही तो होता है। और x की जगह पर अगर मैं 180 पुट कर दूं y/2, तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी 90 प्लस y/2, जो कि आपका यहां पर गिवन है पहला ही। अच्छा, अब कभी कभी ये दिमाग में आएगा, ये तो लिख दिया आपने, आया कहां से ये, इसका मैटर बना कहां से, तो इसको भी समझ लेते हैं। आप b से y को मिला दीजिए, यहां पर मिला दीजिए, और a से x को मिला दीजिए। तो आप गौर करेंगे, आर्क लीजिए एक्स वाई, आर्क एक्स वाई लेंगे तो यह सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बना है वह परिधि पे बने एंगल का हाफ होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि यहां पर y/2 होगा कि नहीं, आप कहेंगे हाँ होगा। बस सेम वही आर्क से यहां पर भी एंगल बना है y/2, कोई दिक्कत, आप कहेंगे एकदम दिक्कत नहीं। आप गौर करिएगा, सेमी सर्कल में यह एंगल बना है AYB, यह ट्रायंगल सेमी सर्कल में है, तो आप कहेंगे कि भाई यह तो 90 डिग्री का एंगल बना। अगर यहां पर 90 डिग्री का एंगल है तो एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, यह P की वैल्यू क्या होगी, P आप कहेंगे 90 प्लस y/2। अब कहां से आया यह भी देखा, कैसे आया यह भी देखा, और क्या इसका रिजल्ट होता है यह भी देख लिया आपने। अब आई होप कि ये चीजें आपको भूलेगी नहीं, कभी नहीं भूलेगी। इसको अलग अलग तरीकों से कई जगह पर लिखते हैं। इसको जैसे आप लिख सकते हैं, इसको 2p इज इक्वल टू 180 प्लस y, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या इसको अलग अलग सेपरेट लिख कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट का जो बेस है, जो फॉर्मेट है, यही होगा, जिसको आगे पीछे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड शिफ्ट कर सकते हैं। बाकी और इसमें कुछ विशेष प्रकार का है नहीं। चलिए इसी पर आधारित एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। सेम ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, इसमें जीवा ए बी है, व्यास ए बी है, व्यास ए बी है, और दो जीवाएं इसको एक दूसरे को पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। इसको हमने केंद्र से मिला दिया, यह केंद्र ओ है, ये आपका ए है और ये बी है, यहां पर पी है और ये आपका क्यू है। ए क्यू और बी पी एक दूसरे को पॉइंट सी पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। पी ओ क्यू 54 डिग्री है, पी ओ क्यू यहां पर 54 डिग्री है। तो आपसे पी सी ए यानी कि पी सी ए इसकी वैल्यू पूछा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमको सी की वैल्यू मिल जाए तो हमारे लिए काम ही बन जाए, और सी हम जानते हैं, सी क्या होता है, सी इज इक्वल टू 90 प्लस 54/2, यही होगा।
तो 27 यानी 117। 117 अगर हमको सी मिल गया तो थीटा क्या नहीं मिलेगा? आप कहेंगे थीटा बहुत आराम से मिलेगा। थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 180 माइनस 117, घटा देंगे तो आ जाएगा 63 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप है तो बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व होगा, इसमें नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कॉन्सेप्चुअल आप स्ट्रांग रहेंगे तब यह कंडीशन अप्लाई होगी। आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। हमने इसमें सारे कॉन्सेप्ट को रीड किया और उस पर आधारित क्वेश्चनों को भी सॉल्व किया है। नेक्स्ट वाला सेशन हम लोग कल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।